इमेजिन करो कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है बैक पेन का और वो बोल रहा है कि सर मुझे योगा सीखना है और योगा से मेरी बैक पेन ठीक करनी है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ ठीक है, योगा से बैक पेन ठीक होती है, मैं कर दूंगा, कल से क्लास ज्वाइन कर दो। और आप उसे कुछ सूर्य नमस्कारों कुछ आसना भी सिखाते हैं और 2 दिन के अंदर ही उसका बैक पेन कम होने के बजाय बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ सूर्य नमस्कार के पोजेस और कुछ आसना ऐसे हैं जो बैक पेन को बढ़ा भी सकते हैं अगर वो बैक पेन डिस्क प्रोलैप्स के कारण है तो। और इसलिए यहाँ आसना या योगा गलत नहीं होता, गलत होता है आपका चॉइस ऑफ द प्रैक्टिस। और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आया है तो पहले उसे आपको जानना है। 5 क्वेश्चन आपको उसे पूछना जरूरी है जहां आप समझ सकते हो कि उसका प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से वो शुरू हुआ है और आपको कौन सा प्रैक्टिस उसे आइडियल है और सिखाना है। तो आज का वीडियो आप सभी योगा थेरेपिस्ट के लिए, योगा टीचर के लिए है कि उसे कौन से क्वेश्चन आपको पूछने हैं। योगा थेरेपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आपका पेशेंट अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन देता है तो उस पर ज़्यादा रिलाई नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार पेशेंट गलत चीज़ें भी बोल सकता है। आपको उसकी पर्सनैलिटी, उसका प्रॉब्लम और पैथोलॉजी जानना जरूर है और इसके लिए आपको ये 5 क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे कि कोई भी डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले केस हिस्ट्री लेता है, वैसे ही हर एक क्लिनिकल योगा टीचर को जरूर है कि वो भी उसकी हिस्ट्री ले और वो हिस्ट्री इन 5 क्वेश्चन से शुरू होती है। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए। बहुत बार पेशेंट आपके पास किसी एक तकलीफ के लिए आता है पर उससे ज़्यादा भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, पर आपको पूछना है कि उसने आपको विजिट क्यों की है, उसका मोटो क्या है आपसे योगा सीखने का। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या होना चाहिए। बहुत बार आप जब पेशेंट को प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं तो वो सिम्टम्स बताता है, पर आपको उसे पूछना है कि मुझे विजिट करने से पहले तुमने किसी डॉक्टर से सलाह ली है क्या, और डॉक्टर ने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किए हैं, और फाइनली डॉक्टर ने उस बीमारी का डायग्नोसिस क्या किया है। क्योंकि बहुत बार अगर बैक पेन होती है तो पेशेंट बोलते हैं कि मुझे बैक पेन है, पर पेशेंट डिस्क प्रोलैप्स है ये नहीं बोल सकता। तो आपको पूछना है कि डॉक्टर ने उसका डायग्नोसिस क्या किया है। अगर आप योगा टीचर और डॉक्टर दोनों हैं तो आपको इसमें आसानी होगी। अगर आप सिर्फ योगा टीचर है, योगा थेरेपिस्ट है, तो आप डायग्नोसिस के बारे में जरूर पूछिए। अब देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि अगर नेक रोटेशन की जाए तो अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो तो प्रॉब्लम बढ़ सकता है, फॉरवर्ड बेंडिंग में लंबर स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफें बढ़ सकते हैं। ऐसे हर एक प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे उस प्रॉब्लम की सिवियरिटी बढ़ती है। तो आपको पूछना है कि क्या क्या चीज़ें करने से, क्या क्या मूवमेंट से तुम्हारा ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ है वो बढ़ती है। तो अगर आपको पहले से ही इसके बारे में अगर पता चलता है तो आपको लेसन प्लान करने में आसानी होते हैं। आपको पहले ही ध्यान आता है कि कौन से आसन उसमें फिट करने हैं और कौन से आसन, कौन से मूवमेंट, कौन से प्राणायाम अवॉइड करने हैं। अब आता है चौथा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इग्नोर भी किया जाता है। आपको पूछना है, आर यू टेकिंग एनी मेडिसिन रेगुलरली फॉर दिस प्रॉब्लम, और आर यू अंडरगोइंग एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी फॉर दिस सेम प्रॉब्लम। अगर आपको ये पता चलेगा तो उसका योगा प्रिस्क्रिप्शन कैसे फॉर्म करना है, उसको कौन से आसन आपको सिखाने हैं, कौन से नहीं सिखाने हैं, उसको डाइट एडवाइजरी में आपको क्या उसको एडवाइस करना है, नहीं करना है, ये सभी चीज़ें आपके ध्यान में आएंगे। और उससे भी आगे जाके उसके मेडिसिन जो कुछ है वो आपको नोट करने हैं आपके पेपर पे। क्योंकि अगर समझो उसे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो बाद में डॉक्टर आपने पूछा ही नहीं ऐसा आप पे ब्लेम आ सकता है। अब आता है 5वां क्वेश्चन जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आपके पास वो पेशेंट अभी के बीमारी के लिए आया है, पर आपको पूछना है कि उसका पास्ट मेजर इलनेस उसके साथ कुछ हुआ है क्या, उसके साथ कुछ सर्जरी हुई है क्या, ये सब आपको पूछना है। क्योंकि बहुत बार स्किन इश्यूज रहते हैं, हार्ट डिसीज रहते हैं, नी रिप्लेसमेंट रहता है, स्पाइनल सर्जरीज रहते हैं, एलएससीएस क्या होता है। तो अगर आपको ये सब सर्जरी या मेजर इलनेस मालूम होते हैं तो आप उसे एक अच्छा योगा प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और अगर आपको ये सब मालूम नहीं होता है तो आपका प्रिस्क्रिप्शन गलत हो सकता है और उसकी चीज़ें जो मेजर इलनेस पहले थी अभी नहीं है वो भी फिर से बढ़ सकती है। तो ये 5 क्वेश्चंस
कि उसका मेन प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर ने उससे क्या डायग्नोस किया है, किन किन चीज़ों से वो प्रॉब्लम बढ़ता है, उस प्रॉब्लम के लिए उसको कुछ मेडिसिन या सर्जरी या थेरेपी शुरू है या नहीं है, और पास्ट में उसको कुछ मेजर इलनेस या सर्जरी हुई है क्या नहीं। ये अगर 5 चीज़ें आपको मालूम होगी तो आप एक इफ़ेक्टिव, कस्टमाइज और सेफ ट्रीटमेंट, सेफ योगा थेरेपी उस पेशेंट को दे सकोगे।